बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 11 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आज हम फर्दर देखेंगे कि फीफो का क्या सिंपल कोड होता है और उसके बाद हम दो कमांड्स देखेंगे प्रोसेसर्स की, पी एस एंड टॉप। तो सबसे पहले हम देख रहे थे लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास फीफो किस लिए यूज़ होता है। हमारे पास एक क्लाइंट सर्वर होता है, ठीक है। इसको पहले हम फिगर से समझ लेते हैं। तो क्लाइंट जो है वो फीफो 1 और फीफो 2 क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। तो फीफो 1 क्लाइंट यूज़ करता है राइट करने के लिए, ठीक है। राइट करने के लिए जब उसने फीफो 1 यूज़ किया तो सर्वर फीफो 1 से रीड करता है, ठीक है। फिर सर्वर जो है वो रीड करने के बाद रिप्लाई जो है अपना वो राइट करता है वाया फीफो 2, और क्लाइंट जो है वो फीफो 2 को यूज़ करता है रीड करने के लिए। यानी फीफो 1 को सर्वर रीड करने के लिए यूज़ कर रहा होता है, क्लाइंट राइट करने के लिए यूज़ कर रहा होता है। और फीफो 2 को सर्वर राइट करने के लिए यूज़ कर रहा होता है और क्लाइंट रीड करने के लिए यूज़ कर रहा होता है। और फिर जो क्लाइंट है वो अपना आउटपुट डिस्प्ले स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। और फिर सर्वर जो है वो उसने जो फीफो इनिशिएट किए होते हैं, क्रिएट किए होते हैं, वो उनको टर्मिनेट कर देता है, और क्लाइंट के जो अपने फीफो उसने क्रिएट किए होते हैं वो उनको टर्मिनेट कर देता है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास API थी यूजिंग फीफोस फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बिटवीन यूनिक्स प्लस प्रोसेसेस। इन प्रोसेसेस को हम क्लाइंट एंड सर्वर बोल रहे थे। सर्वर प्रोसेस क्रिएट करता है दो फीफो, फीफो 1 को वो और फीफो 2 को। फीफो 1 को ओपन करता है रीडिंग के लिए, फीफो 2 को करता है राइटिंग के लिए। क्लाइंट प्रोसेस भी यही कर रहा होता है, फीफो 1 और फीफो 2 ओपन कर रहा होता है, फीफो 1 को वो राइटिंग के लिए यूज़ कर रहा होता है और फीफो 2 को वो रीडिंग के लिए यूज़ कर रहा होता है। यानी इसमें ऑपोजिट है, फीफो 1 को क्लाइंट राइटिंग के लिए यूज़ कर रहा होता है जबकि सर्वर उसको रीडिंग के लिए यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। और इसी तरह ऑपोजिट दूसरे में भी है, फीफो 2 में। तो क्लाइंट प्रोसेस जो है वो मैसेज राइट करता है सर्वर प्रोसेस के लिए और वेट करता है अपने रिस्पॉन्स के लिए फ्रॉम द सर्वर प्रोसेस, और सर्वर प्रोसेस रीड करता है मैसेज सेंड बाय द क्लाइंट और डिस्प्ले कर देता है उसको मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर, सर्वर जो है, ठीक है। फिर सर्वर जो है वो वापस मैसेज भेजता है क्लाइंट को थ्रू फीफो 2, जो क्लाइंट है वो रीड करता है और फिर डिस्प्ले कर देता है ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। तो सर्वर प्रोसेस देन क्लोजेज द टू फीफोस एंड टर्मिनेट्स, और क्लाइंट भी अपने प्रोसेस जो उसने फीफो क्रिएट किए होते हैं उनको डिलीट कर देता है और क्लाइंट खुद भी टर्मिनेट हो जाता है। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये इस फिगर में शो की गई है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और इसका कोड जो है वो ये गिवन है। इसको कोड को कॉम्प्लेक्स है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस कोड में क्या हो रहा है। ओके, बेसिकली हमारे पास एक बफर साइज़ डिक्लेयर हुआ है यहाँ पर, और उसके उस बफर साइज़ का बफर बन रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास एक फाइल डिस्क्रिप्टर है रीड का, एक राइट का है, और हमारे पास एक साइज़ वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। अब हम फीफो क्रिएट करते हैं, फीफो 1, और उसके अंदर हमने पहले पढ़ा था कि हम जो भी पैरामीटर होते हैं उनका और ऑपरेटर यूज़ करते हैं विद SIF के साथ, और यहाँ पे हमारे पास परमिशन मोड आ जाती है, ठीक है। अब हमने चेक किया कि ये अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसकी रिटर्न वैल्यू अगर -1 है, लेस देन 0 है, ठीक है, और हमारा एरर नंबर भी एग्जिस्ट करता है, कोई ना कोई एरर जनरेट हो गया, तो हम एरर प्रिंट कर देंगे मेक नोट फीफो 1 का एरर आ गया, ठीक है। अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे और फीफो 1 क्रिएट हो जाएगा। फिर फीफो 2 क्रिएट होगा, ठीक है, और उसके अंदर भी हम पैरामीटर्स पास करेंगे। और अगर ये भी क्रिएट नहीं हुआ, -1 वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, अनलिंक कर देंगे फीफो 1 को भी, यानी फीफो 1 को भी डिलीट कर देंगे और एरर कर देंगे कि फीफो 2 बनाते हुए इशू हो गया था, और एग्जिट विद 1 रिटर्न वैल्यू हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। अब अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हुई हमारी अभी तक, और एरर जनरेट नहीं हुए, और फीफो 1 फीफो 2 सक्सेसफुली बन गया है, तो हम क्या, जो सर्वर है वो क्या करेगा, वो रीड करेगा फीफो 1 में से, ठीक है। और अगर वो रीड नहीं कर पाया, -1 की वैल्यू आ जाती रीड की, तो फिर वो क्या करेगा, एरर दे देगा कि फीफो 1 ओपन करने में मसला आ गया। अगर वो रीड सक्सेसफुली कर दिया उसने, तो वो क्या करेगा, राइट कर देगा, ठीक है, फीफो 2 के अंदर जो रिप्लाई है उसका, ठीक है। अगर वो नहीं कर पाया तो वो इसका भी एरर दे देगा। हर चीज़ का मतलब वो ट्राई भी करे और साथ साथ चेक करे कि लेस देन 0 वैल्यू तो नहीं है। अच्छा, फिर हमारे पास जो मैसेज 1 है उसकी स्ट्रिंग लेंथ देखी जाएगी, और रीड के ज़रिए उसको बफर पास किया जाएगा, रीड FD फाइल डिस्क्रिप्टर पास किया जाएगा, और ये जो साइज़ है इस मैसेज का वो पास किया जाएगा, कितने बाइट आपने रीड करने हैं। अगर वो रीड कर लेगा, ठीक है, नहीं तो फिर सर्वर रीड का मसला आ जाएगा। फिर वो राइट करेगा डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर अगर वो राइट करने में इशू आ जाता है, पूरा कंप्लीटली साइज उसने राइट नहीं किया, तो फिर एरर आ जाएगा सर्वर राइट 1 का। फिर जब डिस्प्ले स्क्रीन पर राइट कर दिया तो उसने रिस्पॉन्स अपना क्लाइंट को भी देना है, तो जो स्ट्रिंग लेंथ मैसेज 2 की है उस साइज़ की बाइट वो राइट कर देगा फाइल डिस्क्रिप्टर के अंदर इस
मैसेज को, मैसेज 2 से, यानी बफर है ये, यहाँ से वो लेगा। और अगर ये चीज़ नहीं हो पाती, साइज़ के इक्वल अब राइट हमने नहीं किया, तो फिर दोबारा से हमारे पास एरर आ जाता है सर्वर राइट टू, जिसका मतलब है सर्वर क्लाइंट को मैसेज राइट नहीं कर पाया। तो ये कोड है हमारे पास सर्वर प्रोसेस का। फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो हमारे पास रीड एफडी और राइट एफडी वाले जो दोनों डिस्क्रिप्टर्स थे उनको क्लोज कर दिया जाएगा। अब हमारे पास क्लाइंट एंड के अंदर अगर हम कोड को देखें, तो जो हमारा क्लाइंट होता है उसने सबसे पहले राइट करना होता है अपना मैसेज फॉर द सर्वर। तो वो क्या करता है, राइट डिस्क्रिप्टर के अंदर ओपन करता है फीफो 1 को, और फिर उसके बाद रीड डिस्क्रिप्टर के अंदर फीफो 2 को ओपन करता है, और जो उसका मैसेज होता है उसको वो राइट कर देता है राइट डिस्क्रिप्टर के अंदर मैसेज 1 को, और साइज़ भी उसका बता दिया जाता है कि कितना साइज़ है। और अगर वो ये नहीं कर पाया तो क्लाइंट राइट का एरर आ जाता है। फिर जब क्लाइंट ने अपना लिख दिया मैसेज, तो सर्वर ने क्या किया, उसको डिस्प्ले स्क्रीन पे भेज दिया, और सर्वर ने कुछ रिस्पांस भेजा। जो सर्वर ने रिस्पांस भेजा, क्लाइंट उसको रीड करेगा, उसके लिए रीड एफडी डिक्लेयर करेगा और उससे रीड करने की कोशिश करेगा। नहीं हो पाया तो क्लाइंट रीड का एरर आ जाएगा। ठीक है, फिर जो क्लाइंट ने मैसेज रिसीव किया सर्वर से, उसको वो स्क्रीन पर राइट करेगा। ठीक है, अगर स्क्रीन पर राइट नहीं कर पाया, नॉट इक्वल टू एन हुआ अगर हमारे रिटर्न वैल्यू इसकी, तो फिर हम क्या करेंगे, क्लाइंट राइट टू का एरर आ जाएगा। राइट टू से मतलब है कि स्क्रीन पर राइट नहीं कर पाया। और फिर ये सारा काम होने के बाद हम क्लोज कर देंगे रीड एफडी और राइट एफडी को, और फीफोस को भी हम रिमूव करेंगे क्योंकि हम उनको यूज़ कर लिया। तो हम अनलिंक कर देंगे फीफो 1 को, और फीफो 2 को भी अनलिंक कर देंगे। अगर अनलिंक करने में मसला आ रहा है, फिर हम लेस देन 0 वैल्यूज चेक करेंगे, -1 तो नहीं आए। अगर कोई मसला आ रहा है तो हम एरर प्रिंट कर देंगे, क्लाइंट अनलिंक फीफो 1 का एरर मसला आ रहा है या अनलिंक फीफो 2 का मसला आ रहा है। यानी हर काम करने के साथ साथ हम उसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं कि अगर हमने कुछ राइट करना था तो क्या जितना राइट करना था उस साइज़ का हम राइट कर पाए हैं। अगर नहीं कर पाए तो एरर दे दें। और अगर हम कुछ रीड कर रहे हैं, फीफो क्रिएट कर रहे हैं, फीफो अनलिंक कर रहे हैं, उसमें हम चेक करते हैं कि -1 की वैल्यू लेस देन 0 वैल्यू तो नहीं आ रही, तो फिर भी हम एरर जनरेट कर रहे हैं। तो ये कोड था, इसको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी समझा दिया। अच्छा, अब हमारे पास देखना है कि ये कोड तो हमने लिखा हुआ है, इसको रन कैसे करना है। तो रन करने के लिए हम gcc server.c लिखते हैं, जिससे कंपाइलर में ये फाइल ओपन हो जाती है, और इसका आउटपुट हम सर्वर में सेव कर देते हैं। इस तरह जो हमारा क्लाइंट का कोड है उसको भी हम कंपाइल करते हैं और उसकी आउटपुट क्लाइंट फाइल के अंदर सेव कर देते हैं। अब हमने सर्वर की फाइल को ओपन रन करना है, तो हम डॉट लिखते हैं। डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी, उसके अंदर आपने फाइल रन करनी है सर्वर। ठीक है, लेकिन सर्वर ने कुछ रीड करना है सबसे पहले फीफो 1 से, तो उसके लिए क्लाइंट को राइट करना पड़ेगा। तो सर्वर के साथ मैं एंड का साइन डाल देता हूँ कि भैया आप वेट मोड में भी चले जाओ, क्लाइंट जब लिखेगा तो आपने रीड करना है। फिर मैं कमांड देता हूँ क्लाइंट को रन करने के लिए, डॉट / इसका मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर आप रन कर दो क्लाइंट को। ठीक है, अब क्लाइंट जब रन होगा तो ये राइट करेगा मैसेज को, और फिर सर्वर वेट कर रहा था क्लाइंट के लिए, तो अब सर्वर एग्जीक्यूट होगा और वो उसको क्लाइंट के भेजे हुए मैसेज को रीड करेगा, डिस्प्ले स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा, और फिर सर्वर का जो रिप्लाई है वो उसको भेजेगा। अब क्लाइंट का जो मैसेज था हेलो वर्ल्ड, वो पहले आ गया स्क्रीन पर सर्वर ने स्क्रीन पर डिस्प्ले किया। अब सर्वर अपना रिप्लाई भेज रहा है क्लाइंट को, वो क्लाइंट के पास आएगा। क्लाइंट के पास जब सर्वर का रिप्लाई आएगा तो क्लाइंट उसको डिस्प्ले स्क्रीन पर शो कर देगा, जो कि है हेलो क्लास। तो इस तरह से हमारे ये क्लाइंट सर्वर की आपस में प्रोटोकॉल की मैनेजमेंट हो रही होती है, एग्जीक्यूशन हो रही होती है। इसके बाद हमारे पास दो कमांड हैं सिर्फ जो हमने देखनी है। एक पीएस की कमांड है। पीएस की कमांड हमारे पास स्नैपशॉट दे रही होती है करंट प्रोसेसेस की विदाउट ऑप्शंस। पीएस जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रिंट करती है अबाउट द प्रोसेस ऑन्ड बाय द यूज़र। ठीक है, लेकिन इसके साथ कुछ ऑप्शंस भी हैं। ऑप्शन के अलावा तो ये जितने भी प्रोसेस और यूज़र से ऑन हो रहे हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। अगर हम कुछ ऑप्शन इंक्लूड कर दें -U -E या -L, तो हमारे पास क्या होता है, -E से सारे प्रोसेस सेलेक्ट हो जाते हैं, -L से लॉन्ग फॉर्मेट में हमारे पास प्रोसेसेस शो हो जाते हैं, और -U से यूज़र ओरिएंटेड फॉर्मेट जो हम साथ में मेंशन कर रहे होते हैं उस फॉर्मेट में हमारे पास प्रोसेस शो हो रहे होते हैं। तो इसकी पीएस कमांड की हम एग्जांपल देखते हैं कि जैसे नॉर्मल हमने पीएस कमांड शेल में लिखी, तो हमारे पास जितने भी यूज़र ऑन प्रोसेसेस हैं वो सारे आ जाएंगे। उनका कमांड टर्मिनल भी आ रहा होगा कि वो सी शेल से लॉन्च हुए हैं, बोर्न अगेंस्ट शेल से लॉन्च हुए हैं, या पीएस शेल से लॉन्च हुए हैं। तो ये हमारे पास आ जाएंगे पीएस कमांड से। उसके बाद हमारे पीएस कमांड वाला जो है ना, ये वाला प्रोसेस है जो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो यूज़र डिफाइंड, यूज़र ओरिएंटेड मोड में। ये कह रहा है कि आपके पास रूट से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हैं वो मुझे शो करो, और पाइप ऑपरेटर के साथ मोर का मतलब ये है कि एक टाइम पे एक पेज का डाटा शो करो। तो ये हमारे पास सारे यूज़र डिफाइंड मोड में, यूज़र ओरिएंटेड मोड में रूट के प्रोसेसेस शो हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम कहते हैं कि हमें -E लिखो और एक टाइम पे एक पेज का डाटा शो करो, तो ये हमें ऑल सिलेक्टेड प्रोसेसेस जो है, ऑल प्रोसेसेस जो हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं सिलेक्ट, वो हमारे पास शो कर देगा। तो ये हमारे पास पीएस कमांड थी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड है टॉप। टॉप कमांड क्या करती है, डिस्प्ले करती है इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉप प्रोसेसेस। टॉप प्रोसेसेस का मतलब ये है कि ऐसे प्रोसेसेस जो इस टाइम ज़्यादा सीपीयू इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितने एक टाइम पे शो करता है, जितने भी
टर्मिनल में फिट हो सकें, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट 20 शो करता है। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं इस पैराग्राफ के अंदर, गौर कीजिएगा। ठीक है, पीरियोडिकली अपडेट करता रहता है इस इन्फॉर्मेशन को। जो सीपीयू परसेंटेज होती है ये रैंक करती है प्रोसेस को, जिसका सबसे ज़्यादा सीपीयू परसेंटेज इस्तेमाल हो रहा है वो सबसे टॉप पे आएगा। सैम्पल रन टॉप कमांड का यहाँ पे शो किया गया है, जिसके अंदर आउटपुट में ट सारी चीज़ें शो हो रही हैं। अब इसके ऊपर हम टाइम ज़ाया नहीं करते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमने याद रखनी है कि आउटपुट हमें प्रोसेस के लिहाज से क्या इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। ये हमें शो कर रहा है प्रोसेस आईडी, ठीक है, यूज़र का लॉगिन नेम शो कर रहा है, हमें प्रायोरिटी शो कर रहा है, नाइस वैल्यू शो कर रहा है, और हमें साइज़ शो कर रहा है प्रोसेसर का। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। तो पाकिस्तान में एक जगह है पसनी, ठीक है, उससे आप ये याद रख सकते हैं कि हमारे पास प्रायोरिटी आ रही है, हमारे पास यूज़र आ रहा है, हमारे पास साइज़ आ रहा है, नाइस वैल्यू आ रही है, और आईडी आ रही है, प्रोसेसर आईडी। ठीक है, प्रोसेसर आईडी, नाइस वैल्यू, साइज़, उसके बाद यूज़र जो ओन्ड यूज़र है, ऑनर्स लॉगिन नेम है हमारे पास, ठीक है, ये आ रहा है, और हमारे पास आ रही है प्रायोरिटी ऑफ दैट प्रोसेसर। तो ये हमारे पास टॉप कमांड में शो हो होता है। अब टॉप कमांड में फर्दर अगर आप इसके बारे में सीखना चाहते हैं तो आप मैनुअल टॉप कमांड लिखें शेल के अंदर, तो आपके पास इसका मैनुअल ओपन हो जाएगा, जिससे आपको सारी फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।